बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल सफ़ा आउटलुक। नाजरीन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन उन फूड से रिलेटेड है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। उन फूड्स पर जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इम्यूनिटी सिस्टम का। इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली आपका मुदाफ़ती निज़ाम है जो कि आपके जिस्म को बीमारियों से महफूज रखता है और आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करता है। इस सिलसिले में आज हम आपको सफ़ा आउटलुक के फोरम से कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स बताएंगे जो कि आमतौर पे हमारे घर में मौजूद होते हैं। इनके इस्तेमाल से हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर कर सकते हैं और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले एक बात आप ज़हन नशीन कर लें कि इसमें कोई भी ग़िज़ा दवाई का नेमल बदल नहीं है। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको हर सूरत डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और अपने इलाज पर तवज्जो देनी है और हरगिज़ ख़ुद से डॉक्टर नहीं बनना। जी, तो अब हम आपको इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले फूड्स के बारे में बताएंगे। इस सिलसिले में हमने जिन खाने वाली चीज़ों का इंतखाब किया है वो दर्ज झेल हैं: हनी, शहद, बारले, जौ, ऑलिव, जैतून, ब्लैक सीड, कलौंजी, गार्लिक, लहसुन, अनियन, प्याज और जिंजर, अदरक, फिर टर्मेरिक है, हल्दी। और इसके अलावा हम आपको विटामिन सी कंटेनिंग कुछ फ्रूट्स बताएंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, और फिग्स और डेट्स भी, यानी कि अंजीर और खजूर। सबसे अहम इम्यूनिटी सिस्टम का जब भी नाम लिया जाता है तो आप हनी आता है हमारे जहन में कि हनी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसके ऊपर हमें अहादीस भी मिल जाती हैं कि हनी के इस्तेमाल को रिकमेंड किया गया है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपने हनी को इस्तेमाल करना है, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। फजर और असर के वक्त आप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच हनी डाल के उसको पानी को पी सकते हैं, या इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप नाश्ते में अपने टोस्ट के साथ, अपने पराठे के साथ हनी यूज़ करें। हनी को आपको आपकी डेली रूटीन, डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। और इसमें जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है वो बेरी के शहद की है। छोटी मक्खी में बेरी के शहद अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कोई भी शहद हो आप उसे इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हनी के बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो बारले है, जौ के ऊपर भी आपको बहुत सी हदीस मिलती हैं कि ये बॉडी को हील करने में, रिकवरी पीरियड में खाने में जौ का इस्तेमाल जो है वो आपको हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए आपने अपनी डेली रूटीन में जौ को ऐड करें। लाइक आप जब गंदम हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हमें गंदम को जौ से रिप्लेस करना चाहिए। एक टाइम आप जौ यूज़ कर लें और एक टाइम गंदम यूज़ कर सकते हैं। आप रोटी गंदम की यूज़ करें, इसमें जौ का आप दलिया यूज़ कर सकते हैं। या जौ की एक रेसिपी है जिसके आपको हदीस में भी उसको बैकग्राउंड आप देखें तो उसको ट्रेस कर सकते हैं। तलबीना, उसको आप यूज़ करें। तलबीना जो है वो हील करने में बहुत उसका अहम रोल है कि बीमारी की कमज़ोरी को ख़त्म करने में तलबीना का बड़ा रोल है। और इसके अलावा जौ का पानी आप इस्तेमाल करें, वो भी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तीसरे नंबर पे जो आपको चीज़ मैं बता रही हूँ वो है जैतून। अब जैतून भी आपको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में एक जैतून भी था। जैतून जो है उसको आप फल की शक्ल में भी खा सकते हैं, सैलेड्स में या खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैतून के पत्तों की जो है उसकी एक ख़ासियत है कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हीलिंग इनमें पावर्स होती हैं। तो आप जैतून के पत्तों का कहवा यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन यूज़ कर सकते हैं। अपने सैलेड्स पे डाल लें ऑलिव ऑयल को, या आप ये कर सकते हैं कि ऑलिव ऑयल आप 1 चमची 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को पी सकते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, और जैतून का कहवा बनाने के लिए इसके पत्तों का ये तरीका है कि आप ऐसे करें कि पत्ते जैतून के 4-5 पत्ते लें, उसको 2 कप पानी में डाल दें और उसको बॉईल करें, अच्छी तरह उसको पकाएं। जब वो 2 कप पानी 1 कप रह जाए तो उसको पी लें। इसमें आप हनी ऐड कर सकते हैं अगर टेस्ट के लिए आप करना चाहें, नहीं तो इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है।
चौथे नंबर पे जो एक रिकमेंडेड हम आपको फूड आइटम जो आपके घरों में होता है आमतौर पे, वो है ब्लैक सीड। ब्लैक सीड जो है कलौंजी, कलौंजी को फिर से अगर आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें तो इसको बहुत अहमियत हासिल है और मौत के अलावा कहा गया है कि इसमें हर चीज़ के लिए शिफा है। तो कलौंजी को आप ब्लैक सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। 1 चमची या आधी चमची आप ब्लैक सीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक सीड ऑयल को आप पानी में डाल के उसके अंदर हनी ऐड करके नीम गर्म पानी उसको पी सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कलौंजी लें, जो कलौंजी का दाना होता है साबुत कलौंजी, उसको आप 2 से 3 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं और उसके बाद वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इसमें एंटीवायरल कैपेसिटी होती है कलौंजी में। इसके अलावा हम आपको जो नेक्स्ट आइटम्स बता रहे हैं, हम हमारे किचन में डेली रूटीन में बहुत यूज़ होते हैं। ये है गार्लिक, जिंजर और अनियंस। गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक और अनियन और गार्लिक में सल्फ़र होता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर टीज़ हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं, आप टर्मेरिक यूज़ करें। हल्दी, हल्दी में करक्यूमिन है जो कि एक बहुत बहुत अहम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और ये इसको साइंटिफिकली प्रूवन ये चीज़ है कि करक्यूमिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। तो आप टर्मेरिक यूज़ करें। कि हम लोगों के खानों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, गार्लिक, जिंजर, अनियन और टर्मेरिक, लेकिन मसला ये है कि ओवर कुक फूड हो जाता है हमारा। ओवर कुक है तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट मैं जो आपको बताऊंगी वो है जी विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। और विटामिन सी जो है ये इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा, इम्यूनिटी को जो बेहतर करता है उसमें विटामिन सी का नाम आता है। तो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स में आते हैं लेमन्स आप यूज़ करें, ऑरेंजेस यूज़ करें, आप अमरूद यूज़ करें। आजकल कीवी आपने देखा होगा, कीवी का सीज़न है। कीवी इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करें, फिग्स यूज़ करें, फिग्स में भी विटामिन सी होता है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ फूड आइटम्स बताए हैं, ये हम लोगों को तो इस्लाम मजहबी तौर पे अगर देखें तो सुन्नत रसूल से डिराइव्ड है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ये सब फूड्स जो हैं इनके इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट्स प्रूवन है साइंटिफिकली। मैं आपको यहाँ पे चंद आर्टिकल्स बता रही हूँ, आप अगर उनको सर्च करना चाहें और उनमें तफसील से इनकी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। जेल में वो आर्टिकल्स हैं, अगर आप इनकी तफसीलात देखना चाहते हैं तो आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन आर्टिकल्स को। और ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं, दूसरे रिटर्न आर्टिकल नहीं है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपने अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाना है और ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने मॉडरेशन और इतदाल के असूल के तहत इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि सब कुछ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बॉडी के रिस्पॉन्सेस को कैलकुलेट करना है और अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है। अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही तो उसको इस्तेमाल नहीं करें। और बीमार होने की सूरत में हर सूरत आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। ये आपकी किसी मेडिसिन के रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ जनरली एक बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले फूड्स हैं। तो आपने इनको इस्तेमाल करना है, ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। और आप इनको, ये हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फर्दर प्रमोट भी करें और इन फूड्स को इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। अल्लाह हाफ़िज़।